हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का पुनः स्वागत करते हैं आज के इस सत्र में। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और पिछले 2 क्लास जो अभी तक हुआ है गणित का वो आप निश्चित रूप से वीडियो देख चुके होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स स्टार्ट किया और मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में जानने का प्रयास किया। आज हम लोग अभी तक जो मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं या मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने जो जाना है उस पर आधारित जो क्वेश्चन बनेगा, उससे जो क्वेश्चन बन सकता है या जो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहले एक बार हम उसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लें कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में चर्चा किया था। मैट्रिक्स का डिफिनेशन पढ़े थे कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है नंबरों का। ठीक है, कैसा अरेंजमेंट? तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में अंकों का सजावट, अरेंजमेंट ऑफ नंबर में अरेंज करना है किसको? नंबर को। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था। इसमें एग्जाम्पल में आपको बतलाया था कि कोई संख्या दिया है तो उसको इस तरह से अरेंज करें, 2 4 6 8 7 9। ये अरेंजमेंट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हमारा क्या है? इस तरह से अगर देखें तो आपको ये वर्टिकल लाइन नजर आएगा। इसको बोले थे रो। इस लाइन को क्या बोले थे? हॉरिजॉन्टल लाइन को बोले थे हम लोग रो, और इस वर्टिकल लाइन को हम लोग बोले थे कॉलम। तो इस प्रकार से हम लोग इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखते थे, यहाँ पर जो लिखा जाता था, तो इसमें 2 रो है तो लिखते थे 2, और कॉलम कितना था? तो वर्टिकल लाइन 3 था, तो यहाँ पर कॉलम हम क्या दिखाएंगे? 3। और इसको हम लोग बोले थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोले थे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये आपको बतला दिए थे। अब देखिए, जिस मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम है, 2 रो और 3 कॉलम, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 3 6। तो इस मैट्रिक्स के अंदर आपको टोटल 6 एलिमेंट दिखाई देंगे। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 एंट्रीज नजर आएगा, 6 एलिमेंट्स। ठीक है ना? तो इसके आधार पर आपको पिछले क्लास में हम बोले थे कि यदि अगर 12 एलिमेंट है, एलिमेंट की संख्या कितना है? 12, तो पॉसिबल मैट्रिक्स जो बनेगा, अरेंजमेंट जो बनेगा 12 नंबरों का अरेंजमेंट, तो हम बतलाए थे कि एक ही रो में 12 के 12 एलिमेंट को आप सजा सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस मैट्रिक्स को 1 × 12 ऑर्डर का मैट्रिक्स, यानी एक ही रो में 12 कॉलम बना दिए। या फिर वर्टिकली 12 एलिमेंट को ऐसे सजा सकते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से ये हो जाएगा 12। हॉरिजॉन्टल लाइन के तरफ से देखे तो कितना? 12 लाइन बनेगा, और वर्टिकली देखे तो एक ही लाइन है ये। या फिर बोले थे कि ये 12 एंट्रीज को हम लिख सकते हैं 4 × 3 3 × 4 2 × 6 6 × 2। इसका अर्थ क्या है कि इसमें 4 हॉरिजॉन्टल लाइन बना है, ये A1 A2 A3 A4। तो इस तरह से 12 एलिमेंट को अगर A1 से A12 तक दिखाए तो इसको आप दिखाइएगा तो 3 वर्टिकल लाइन भी बनाना पड़ेगा। जैसे ये इसमें 4
तो 4 इसमें भी 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या हो गया, 4 लाइन हॉरिजॉन्टल और 3 लाइन वर्टिकल। इस तरह से भी 12 संख्या को हम लोग सजा सकते हैं, या फिर ऐसे भी तो सजा सकते थे कि ये 3 ही लाइन बने, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट को सजाए। हमको टोटल कितना सजाना है, 12 एलिमेंट को। तो 5 6 7 8 9 ओह 10 हो गया। ओह, यहाँ से मिस्टेक है, ये रिपीट कर गया। 7 8 9 10 11 12। देखिए 12 जो अलग अलग अवयव है, तो इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और ऐसे 4 वर्टिकल लाइन बना के भी सजा सकते हैं। तब भी यहाँ पर टोटल 12 एलिमेंट बन गया। इसको लिखेंगे 3 इंटू 4। इससे पहले वाला क्या था, 4 इंटू 3 यानी 4 वर्टिकल लाइन। लेकिन अभी वाला में देखिए तो 4 हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसमें देखिएगा तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें पीछे वाला में क्या था, वर्टिकल लाइन 3 था, 3 ये रेखा, एक ये लाइन, फिर ये लाइन। यहाँ पर देखिएगा तो 4 वर्टिकल लाइन दिखेगा इस तरह से। ये घेरना नहीं है, हम समझा रहे हैं लाइन के बारे में। ये इसको लोग क्या बोलेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। इसको बोलेंगे रो 1 रो 2 रो 3। और यही 3 रो और 2 कॉलम, तो ये होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फिर इसी को अगर मान लीजिए 2 इंटू 6 ऑर्डर में लिखना है, 2 इंटू 6, इसका मतलब 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है और 6 वर्टिकल लाइन। इस तरह से कितना, 6 लाइन बनेगा ना। तो ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5 A6, 6। दूसरा में भी फिर 6, 7 8 9 10 11 12। और ये 12 एलिमेंट को क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर। तो 2 लाइन हॉरिजॉन्टल 6 लाइन वर्टिकल, ये कहलाएगा मैट्रिक्स। समझ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स के बारे में, इसको क्या बोले थे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताएगा नंबर ऑफ, इसका मल्टीप्लिकेशन हमको क्या देगा, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। उसके बाद आप देखिए कि हम बोले थे कि मैट्रिक्स को कैपिटल ABCD के अक्षरों से सूचित करते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट है उसको स्मॉल से, और I इसका रो, J इसका कॉलम, और M इंटू N ऑर्डर है इसका। तो I का मान 1 से लेके कहाँ तक, M तक, और J का मान, कॉलम क्या है, N है ना, तो सेकेंड वाला J का मान 1 से लेकर कहाँ तक, तो N तक। ठीक है। अब प्रश्नावली 1 में इस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों का चर्चा करेंगे। क्या है क्वेश्चन, ये देखिए। अब यहाँ देखिए, आप ये क्या, कैपिटल लेटर में एक मैट्रिक्स दिया है जिसके ये रो है, ये क्या है, रो, और ये क्या है, कॉलम। पहला है कोटि, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर बताना है। तो क्या बतलाए थे ऑर्डर लिखने के लिए, इसमें रो गिन लीजिए, तो 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 इंटू, कॉलम गिन लीजिए कितना है, 4 वर्टिकल है। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा पहला का आंसर वो 3 इंटू 4, यही जैसे है इसी तो क्रम में उतार देंगे। M इंटू N था, तो ये।
अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या अगर ऑर्डर m इंटू एन है तो m और n का गुना क्या हो जाएगा, m n, तो ये हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। ये हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आप पिछले क्लास को बढ़िया से किए हैं, उसका रिवीजन किए हैं, बुक बोले जाके देखने के लिए, बुक वगैरह में भी पढ़ने के लिए, अगर वो सब आप किए हैं और रिवीजन के बाद आप अगर क्लास में आए हैं, क्लास देख रहे हैं, तब तो आपके लिए ये आसान होगा। लेकिन जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे होंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन देख रहे हैं या उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो आपके लिए ये मतलब थोड़ा कठिन हो सकता है। कठिन तो नहीं है लेकिन थोड़ा कठिन होगा। तो अवयवों की संख्या तो ये है ऑर्डर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 12। अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो आप देखिए ये मैट्रिक्स है ना, इसमें टोटल कितने संख्या लिखा गया है वो आप गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एलिमेंट कितना हो गया 12। लेकिन हम ऑर्डर से ही क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बतला देंगे, गिनने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये रहा पहला इस मैट्रिक्स का 2 क्वेश्चन, जो थियोरी अभी हम लोग पढ़े हैं उसी पर आधारित है। इसके बाद है क्वेश्चन अवयव A13 A21 A33। तो ये आप देख सकते हैं। तो कहने का अर्थ है किसी मैट्रिक्स A के अवयवों को हम AIJ से बतलाते हैं, स्मॉल लेटर से अवयव, यही ना। और AIJ का अर्थ है, AIJ का अर्थ है ith रो और jth कॉलम, मतलब आइमा हॉरिजॉन्टल लाइन और जेमा वर्टिकल लाइन का जो एलिमेंट होगा वही कहलाएगा AIJ। अब यहाँ AIJ नहीं है, यहाँ लिखा है I का मान 1 और J का मान 3, देख लिए A13, यानी अवयव बतलाना है पहला हॉरिजॉन्टल लाइन का, पहला हॉरिजॉन्टल लाइन और तीसरा वर्टिकल लाइन। तो ये है पहला हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका 1 2 3, तीसरा वर्टिकल लाइन। यहाँ से ये चले, यहाँ से ये चले, पहला ही लाइन में बतलाना था। कितना बना 19, यानी इसका वैल्यू कितना होगा 19 होगा। दूसरा है दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, पहला वर्टिकल लाइन। तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरा, वर्टिकल लाइन पहला, इसमें चले यहाँ, यहाँ से चले, शुरुआत यहीं से होगा। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर A21। दूसरा रो का पहला एलिमेंट, दूसरा रो का पहला एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा 35। नेक्स्ट है तीसरा रो का तीसरा एलिमेंट, तीसरा रो ये है रो नंबर 3, पहला दूसरा तीसरा, इसका तीसरा एलिमेंट क्या है -5। दूसरा रो का चौथा एलिमेंट, दूसरा रो, तो 1 2, दूसरा रो ये हो गया। आप इसको मिटा भी सकते हैं। अब बढ़िया से देखिए, रो नंबर 2 ये है और इसका चौथा एलिमेंट तो कितना 12, तो A24 एलिमेंट कितना हो जाएगा 12। फिर है दूसरा रो का तीसरा एलिमेंट, दूसरा रो तीसरा एलिमेंट 5/2, तो इसका आंसर ये होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। मिटाना पड़ेगा। उम्मीद है कि अभी तक जो आप थियोरी पढ़े हैं उस पर आधारित जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाते हैं इस पर। अभी जस्ट जब हम बतला रहे थे ये हो गया है ना, 12 एलिमेंट जब दिया रहेगा तो इसको कैसे कैसे मैट्रिक्स में हम बदल सकते हैं। तो ये ऑर्डर वाला, फिर ये ऑर्डर वाला, फिर ये ऑर्डर वाला, ये ऑर्डर वाला आ गया, ये ऑर्डर एक ही लाइन में, एक ही हॉरिजॉन्टल, एक ही वर्टिकल लाइन में, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखा सकते हैं, या फिर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन 3 वर्टिकल लाइन, या फिर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन 4 वर्टिकल लाइन।
ये सब संभावित जो है मैट्रिक्स बने कब, जब एलिमेंट 12 होंगे तब। जब एलिमेंट कितना दिया हुआ है 12। इसी पर आधारित क्वेश्चन है, ये है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, कितने, 24 एलिमेंट्स। पीछे हम बतलाए थे, उसमें बोले थे 12 एलिमेंट, इसमें कितना है 24 एलिमेंट। तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी, तो 24 एलिमेंट, 24 एलिमेंट है, तो इसका जो होगा पॉसिबल ऑर्डर वो क्या हो सकता है, ये हो सकता है 24 गुना 1, एक ही मतलब क्या बोलते हैं, एक ही वर्टिकल लाइन में 24 एलिमेंट को लिख दें। या फिर हो सकता है 1 × 24, ये इस तरह का एंट्री। इसी में आप दिखा दीजिए A1 A2 A3 डॉट डॉट कहाँ तक, A24 तक, है ना। तो ऐसे अगर गिने तो कितना लाइन बनेगा 24, और ऊपर से ये लाइन गिनी तो कितना हुआ 1। या फिर इसी को आप ऐसे दिखा सकते हैं, A1 से शुरू कीजिए 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, A24 तक। ये क्या है, एक ही वर्टिकल लाइन में 24 एंट्री कर दी, 24 जो एलिमेंट्स है उसका एंट्री कर दिए, तो ये बनेगा। या फिर ये बनेगा 2 गुना 12, या फिर 12 गुना 2, यानी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 12 वर्टिकल लाइन, या फिर 12 हॉरिजॉन्टल लाइन 2 वर्टिकल लाइन। फिर होगा 3 गुना 8, या 8 गुना 3। ये आप अगर देखिएगा तो देखिए 12वां में जब हम इसको मैट्रिक्स में पढ़ रहे हैं तो ऐसे लिखे तो क्या है ऑर्डर। अगर आप बच्चा में अब जाइएगा तो देखिए यहाँ पर क्या थोड़ा समझने पर आधारित प्रश्न को बनाया है। यहाँ पर हम ये नहीं पूछे कि 12 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि 12 कोई वस्तु है, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में सजाना है, तो क्या क्या संभावना बनता है सजाने का। अब सजाने का जो संभावना बनता है, यहाँ अंकों के सजावट को हम क्या बोले थे, मैट्रिक्स अरेंजमेंट है। तो ये पूछा, यही क्वेश्चन जब बच्चा में पूछा जाता है तो हमसे ये पूछा जाता है कि 12 वस्तु है या 12 एक संख्या है 12, तो इसके गुणनखंड, पॉसिबल गुणनखंड मतलब 2 संख्याओं में गुना लिखेंगे तो क्या हो सकता है, 2 संख्या में ही केवल गुना करना है। तो यही ना होगा 24 1 1 24 2 12 12 2 3 8 8 3, और क्या बनेगा 4 6 6 4। और कोई संभावना, इसके अलावा आपको दूसरा कोई संभावना नहीं दिखेगा। आप देख लीजिए क्या दिखेगा, नहीं। इसके अलावा किसी और से 4 6 हो गया, 8 3 हो ही गया है, ये तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आप दिखा दीजिए। यही है सभी संभावित कोटि। कहता यदि इनमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी। अब देख लीजिए 24 है तो ये है, 13 अगर होता तो क्या होता, तो 13 एलिमेंट है, एलिमेंट की संख्या कितना 13। अब आप ही बताइए 13 को क्या लिखेंगे, 1 गुना 13 या 13 गुना 1। क्या इसके अलावा और कोई संभावना बनता है ऑर्डर बनने के लिए m×n। क्योंकि 13 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसमें 1 और 13 के अलावा कोई और संभावना नहीं बनेगा। आप दूसरा कीजिएगा, जैसे 2 × 6 लिखेंगे तो 12 ही पूरेगा। हमको 13 एलिमेंट दिया था, एक एलिमेंट बच जाएगा, उसको कहाँ रखेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में जो बनेगा तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के हिसाब से ही चलेंगे। अब एक के लिए केवल एक एलिमेंट बना के तो रो बनाएंगे नहीं, ठीक है, ऐसा कोई एलिमेंट मैट्रिक्स नहीं बनेगा। 3 4 7 8 5 ये छोड़ दिए, ये नहीं होगा। जितना रो बना उसमें और जितना कॉलम बना सब में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूरा होना चाहिए। अब देखिए ये वाला में 3 एलिमेंट्स हैं एक रो में, तो दूसरा रो में भी 3 एलिमेंट होना चाहिए, तीसरा रो में भी कितना है 3 एलिमेंट। तो पहला रो में जितना कॉलम दूसरा रो में भी उतना ही कॉलम, ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें 4 है, मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है, यहाँ 3 लिख दिए, 7 8,
ऐसे नहीं चलेगा, इसमें 4 है, इसमें 3, इसमें 2, ऐसा नहीं होगा। इसमें 4 है तो इसमें भी 4, इसमें भी 4, सब में बराबर। तो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इस हिसाब से चलेगा। तो यहाँ एक एलिमेंट बच जाएगा, वो तो किसी रो या किसी कॉलम में रहेगा नहीं, उससे बाहर हो जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया, कल हम आपको बतलाए थे। और दूसरा क्वेश्चन सेम देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, वही क्वेश्चन आपको 18 अवयव के लिए पूछ रहा है। ये 24 अंक को बदल के क्या बना दिया, 18, और ये जो 13 था इसको बदल के क्या बनाया, 5। सेम क्वेश्चन है ना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, तो अवयव का ऑर्डर बनाना है 2 गुना 2, यानी कि एक अवयव है, अवयव मान लेते हैं मैट्रिक्स ए, इसमें जो एंट्री होगा उसका ऑर्डर 2 इंटू 2 होना चाहिए। अब 2 इंटू 2 मतलब कितना, टोटल 4 एलिमेंट, तो 2 रो 1 1 1 2 1 2 1 2 2, ये बनेगा। ठीक है, लेकिन इसका मान जो निकालना है इसका, इसी को आप शॉर्ट में क्या दिखाते हैं, ए आई जे। आई का मान 1, जे का मान 1, तो इसका बात होगा आई, इसको ब्रैकेट में दिखाइए, 2 इंटू 2, या क्या बोलते थे हम लोग, m इंटू एन, हम लोग बोलते थे m इंटू एन, m इंटू एन। यहाँ से देखिए m का वैल्यू 2, n का वैल्यू भी 2, तो ये, और देखिए i का वैल्यू जब 1 और j का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये होगा, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, तो ये एलिमेंट का बात होगा। i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 1, तो दूसरा रो पहला कॉलम, ये एलिमेंट का बात होगा। i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 2, तो इस एलिमेंट का बात होगा। तो i और j जब मान नहीं रखे तो ये सभी वैल्यू को बतला रहा है, सभी एलिमेंट को बता रहा है, और जिसका मान रख दे तो ये इस तरह से एक्सपेंड होके लिखेगा। तो हमको आगे बतलाया है कि ये है ना ए आई जे, तो ये वाला में फॉर्म में दिया, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि ऑर्डर दे दिया 2 इंटू 2, या इसका मतलब है आई का मान अभी जो यहाँ बतलाए थे, हो गया। यहाँ देख लीजिए m इंटू एन, जहाँ ये i जो है ये m के मान तक जाएगा, और j जो है वो n के मान तक जाएगा। तो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें क्या था, 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स A है जिसके अवयव ए आई जे हैं, ये ना। इसका मतलब यहाँ i का मान 1 से कहाँ तक जाएगा, m का वैल्यू 2 है तो 2 तक है ना, m का वैल्यू तक, i का वैल्यू 1 से m तक, तो यहाँ 2 है, 2 है ना, तो 1 से 2 तक। j का वैल्यू भी कहाँ तक जाएगा, तो n का वैल्यू भी, j का वैल्यू n तक, तो n का वैल्यू कितना है यहाँ 2, यानी 1 से 2 तक, तो 1 और 2 ये बनेगा। और तब यहाँ पर आप वैल्यू रख के देखिए, जब i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1, तो ये बनेगा a1 1, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, तो a1 2। दूसरा i का वैल्यू 2, यानी रो, दूसरा रो, पहला रो है दूसरा, तो a2, i का वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 1, तो 2 1। फिर दूसरा इसका वैल्यू 2 रहे और j का वैल्यू भी 2 हो जाए, तो ये इसके अलावा और कोई एंट्री होगा, नहीं होगा। इसमें देखिए 2 रो और 2 कॉलम, तो यही है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ इस ए आई जे का वैल्यू निकालने, मान निकालने का तरीका दिया है, क्या है, 3 क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन, ये देख लीजिए, एक ये क्वेश्चन दिया, एक ये क्वेश्चन है कि इस ए आई जे का मान
आई प्लस जे को जोड़ के इसका स्क्वायर बट्टा 2 होगा। कहने का अर्थ है कि अगर हम आई का मान 1 लेते हैं, आई का मान क्या कर रहे हैं 1 ले रहे हैं, और जे का मान भी 1 ले रहे हैं, तो ए 1 1, आई का मान 1, जे का मान 1 रखे, तो ये वैल्यू जो निकल के आई का मान 1, जे का मान 1, इसका होल स्क्वायर और बट्टा 2। ये बनेगा क्या 1 + 1 तो 2, 2 का स्क्वायर और बट्टा 2, ये होगा 4/2 यानी 2। ए 1 1 का मान क्या हो जाएगा 2। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आई का मान 1, जे का मान 2 रखें, तो ए 1 2 बराबर 1 + 2 का स्क्वायर बट्टा 2, 1 + 2 का स्क्वायर बट्टा 2, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर बट्टा 2 यानी 9/2। ये मिल गया। अब देख लीजिए, एक आई का मान क्या रखते हैं 1 और 1 2, जे का मान भी क्या रख सकते हैं 1 2, तो अभी आई का मान 1 रखे, जे का मान बदले हैं, आई का मान 1 है, जे का मान 2, आई का मान क्या है 1, जे का मान 2, तो ये जे का मान 2 तक हो गया। अब आई का मान बदलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आई का मान रखते हैं 2 और जे का मान रखते हैं 1, तो क्या आएगा ये, इस फार्मूला से आई की जगह पर क्या रखेंगे 2 प्लस जे के जगह पर इसका मान निकालना, तो इसके अनुसार से जे को जोड़ना है, तो जे का मान 1, इसका स्क्वायर बट्टा 2, तो 3 का स्क्वायर बट्टा 2, तो ये भी आया 9/2। फिर अगला है 2 2, मतलब आई का मान भी 2, जे का मान भी 2, तो क्या बनेगा ये फार्मूला, यहाँ से आई के जगह पर 2, जे के जगह पर 2, तो 2 + 2 इसका स्क्वायर अब बट्टा, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बट्टा 2, 16/2 बराबर 8। अब हम यहाँ से क्या देखें, हम लोग देखें हम लोगों ने देखा कि एक मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर का ए, जिसका एलिमेंट ए आई जे है ना, और ए आई जे का मान निकालने का फार्मूला आई प्लस जे, इसको जोड़ देना है, इसका स्क्वायर करना है और इसका आधा ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखिए तो आई का मान जो होगा 1 2 हो सकता है, और जे का मान जो होगा 1 2 हो सकता है। का है तो ये ऑर्डर कितना दिया है 2, तो पहला मान जो है वो आई का मान देगा, तो 2 तक आई का मान जाएगा, कितना शुरू होगा 1 से, और जे का मान भी कितना तक है 2 तक, 1 से 2 तक, तो ये, और तब कॉम्बिनेशन बनेगा ए आई जे के लिए, तो आई का मान यहाँ से अगर 1 रखें 1, और जे का मान भी क्या रखे 1, तो एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा, आई का मान 1 ही रहने देते हैं, पहला ही लाइन में रहते हैं, और जे का मान 2 ले लेते हैं, तो ये बनेगा आई का मान तो 2 तक ही जाएगा मैक्सिमम, तो आई का मान 2 लिख लेते हैं, और जे का मान 1, एक ये बनेगा, या फिर ये और ये, फिर ये और ये, तो क्या होगा A 2 2, और इस सब का मान हम लोग निकाले। ठीक है, पहला जो था A 1 1 का मान आया तो वो आया 2, A 1 2 का मान आया तो वो आया 9/2, A 2 1 का वैल्यू भी कितना आया 9/2, और A 2 2 का मान निकाले तो ये आया 8। आप देख सकते हैं A 1 1 2, क्या आया 2, A 1 2 का मान 9/2, A 2 1 का मान 9/2, और A 2 2 का मान 8 है ना। अब इससे जो मैट्रिक्स बनेगा, ये जो मैट्रिक्स बनेगा, बनाइए मैट्रिक्स, क्या बनेगा इसका मान रखने पर, तो 2 × 2 ऑर्डर का है तो कितना ऑर्डर बनेगा
4 एलिमेंट बनेगा, 2 इंटू 2 ऑर्डर का, A11 A12, पहला लाइन में 1 1 1 2, लाइन 1 और कॉलम 1, ये कॉलम 2, फिर दूसरा लाइन पहला कॉलम, दूसरा लाइन दूसरा कॉलम, यही है 2 इंटू 2। इसमें मान पुट कर दीजिए, क्या आएगा 2 9/2, फिर दूसरा लाइन का पहला एलिमेंट भी 9/2 और दूसरा लाइन का दूसरा एलिमेंट कितना है, ये ऑर्डर, ये मैट्रिक्स निकल गया। यही पूछ रहा था, मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये इसी तरह से बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं वो आप बनाइए, बाकी के ये क्वेश्चन आप बनाइए। इसी तरह से इसमें 3 इंटू 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। तो एक मैट्रिक्स क्या बनाना है, ए, जिसके एलिमेंट A I J होंगे और इसका ऑर्डर क्या दिया है 3 इंटू 4। 3 इंटू 4 ऑर्डर देने का मतलब है कि इस फार्मूला में, इसमें I का मान आप 1 लिख सकते हैं, 2 और 3, और ठीक उसी समय J का मान आप 1 से कहाँ तक लिख सकते हैं, 4 तक, 1 2 3 4। अगर कॉम्बिनेशन बनाए A, तो I का मान 1 के साथ, I का मान 1, तो J का मान भी 1 हो सकता है, फिर I का मान 1 हो तो J का मान 2 ले सकते हैं, फिर I का मान 1 हो तो J का मान 3 ले सकते हैं, और फिर I का मान 1 हो तो J का मान 4 ले सकते हैं। ठीक, फिर क्या होगा, अगर I का मान 2 ले लेते हैं, 2, फिर J का मान 1, I का मान 2 तो J का मान भी 2, I का मान 2 तो J का मान 3, फिर I का मान 2 तो J का मान, यानी I के प्रत्येक मान का J के प्रत्येक मान के साथ वैल्यू लिखना है। ठीक है, अब देखिए I का मान अगर मान लीजिए आप 1 लिए, तो देखिए जहाँ I का मान सेम होगा वो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा। ठीक है, फिर I का मान 2 लिए तो एक ही, मतलब दूसरा ही हॉरिजॉन्टल लाइन में इसको लिखेंगे। J का मान बदलने का मतलब है कि वर्टिकल लाइन बदल जाएगा। ठीक है ना, ये तो फिर I का मान आप 3 लेते हैं तो 3 1 3 2 3 3 और 3 4। अब देखिए इसको जब आप ब्रैकेट में लिखिएगा और थोड़ा अरेंज करके एक ही लाइन में सीध में, इसमें आप 12 एलिमेंट लिख दिए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही हुआ 3 इंटू 4। लेकिन अब इसका मान क्या होगा, तो इसका मान निकालने के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, A I J बराबर 1/2 मॉड -3I प्लस J। यहाँ पर I और J का मान निकले तो उसी हिसाब से इसका वैल्यू A11 A12 उसका मान निकल के आएगा। ध्यान रखना है, मॉड का मतलब क्या होता है कि I का मान J का मान यहाँ रखने पर ये वैल्यू निगेटिव भी आ सकता है, आएगा ना, लेकिन मॉड लगा है तो निगेटिव चिन्ह को नहीं रखना है। जैसे मान लीजिए I का मान 1 J का मान भी 1, तो ये A11 का वैल्यू देगा, तो I के जगह पर हम लोग पुट करेंगे 1 अब प्लस J के जगह पर भी पुट करेंगे 1, तो ये आएगा 1/2 मॉड -3 इंटू 1 तो -3 प्लस 1, 1/2 ये हो जाएगा मॉड -2 -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 तो क्या होता है -2, और ये मॉड के अंदर है तो मॉड लगा दिया, क्या कहिए मॉड लगा दिया। और मॉड का मतलब है कि अब जब मॉड हटेगा तो ये केवल +2 बचेगा, तो 2 से 2 खत्म तो क्या बचेगा 1। अगर ये मॉड नहीं होता तो ये -2 में 2 से भाग लगता तो क्या बचता -1 बचता, लेकिन मॉड के कारण ये माइनस नहीं होगा, माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1। इसी तरीके से I का वैल्यू और J का वैल्यू अलग अलग रख के हम इसमें से 12 एलिमेंट जो है, ये 12 एलिमेंट क्या करेंगे निकाल लेंगे, कौन फार्मूला से, ये वाला फार्मूला से, और तब यहाँ पर इसका मान जब पुट कर देंगे तो इस फार्मूला के आधार पर 3 गुना 4 ऑर्डर का क्या ये मैट्रिक्स बनेगा। फिर अगर ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करके ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये दूसरा मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन, ये 5 नंबर क्वेश्चन दोनों क्या है
एक जैसा है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग इतना ही पढ़े थे, अभी तक हम लोग क्या करते यही पढ़े थे। अब आगे हम लोग को पढ़ना है जो आज शुरू करते, लेकिन आज हम सोचे कि कल जो हम लोग पिछले क्लास में जो थ्योरी पढ़े हैं उस पर अगर कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए तो और बेहतर होगा। और अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर क्वेश्चन देख के फिर दोबारा आप कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, फिर थ्योरी पढ़िएगा और वापस क्वेश्चन बनाएगा तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी, समझ जो है वो आपका ज़्यादा विकसित होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से हम लोग आगे भी थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, केवल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो आसान है, अगर थ्योरी नहीं समझ रहे हैं तो फिर आपके लिए क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम नया चीज़ नहीं पढ़ते हैं, आज आपके लिए अगला होमवर्क यही रहा कि आप पिछला क्लास करके जो है मैट्रिक्स के बारे में, उसके ऑर्डर के बारे में, उसको बढ़िया से ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, और उसके बाद फिर ये जो है 5 तक क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्नावली 3.1 3.1 और प्रश्नावली 3.1 है, आप उसको देखिएगा। और थ्री पॉइंट वन देखिए और उसको बना के, ठीक है, और तो फिर अगला क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे पहचानें कि मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं, कब दो मैट्रिक्स इक्वल होगा, तो वो सब शर्त हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक आप लोग जो कहा गया है कि वीडियो देख के फार्मूला जो भी बतलाया गया, ऑर्डर क्या है, फार्मूला में अरेंजमेंट कैसे करना है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, तो ये सब आप देख थ्योरी पढ़ के और क्वेश्चन करके और फिर अगले क्लास में शामिल होइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।